नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें इस जुमातुल मुबारक की अज़ीम साथ में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से पैरामल फरमाया। बीवी के हकूक़ के हवाले से पिछले जुमातुल मुबारक में कुछ हिस्सा जो है वो बयान किया गया। सिलसिला हकूक़ुल इबाद के हवाले से ये सिलसिला जारी है। बंदा मोमिन जो इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है उसके ऊपर कुछ हकूक़ुल्लाह लाजिम है और कुछ हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह रब्बि ताला जो है वो माफ़ फरमा सकता है, वो माफ़ फरमाता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद रब्बि ताला उस वक्त माफ़ फरमाएगा जब बंदा जो है वो उस बंदे को माफ़ करे जिस बंदे ने उस पर जुल्म किया है, ज़्यादती की है। खा वो मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में हकूक़ की अदायगी ना करते हुए हो, वालिदैन के हवाले से उनके जो हकूक़ हैं उनकी अदायगी ना करते हुए हो, औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत जब तक औलाद नाबालिग है तो ये हकूक़ औलाद में से है कि वालिदैन उसकी अच्छी तालीम और तरबियत और परवरिश का फरीज़ा सर अंजाम दें, या ज़िंदगी बसर करते हुए रिश्तेदारी का ताल्लुक़ आता है, सिला रहमी आती है, रिश्तेदारों के हकूक़ आते हैं। अगर वो इनमें कोताही करता है, किसी का माल नाजायज़ तरीके से हासिल करता है, किसी पर जुल्म और ज़्यादती करते हुए माल और दौलत पर उसकी माल और दौलत पर कब्जा कर लेता है, तो ये सारे हकूक़ुल इबाद में से आता है। बीवी के हकूक़ में सबसे पहले इस रिश्ते को समझना लाजिम है कि ये रिश्ता कितनी अहमियत का हामिल है और इस रिश्ते का तसव्वुर जो कुरान और सुन्नत में दिया गया है, जब तक वो तसव्वुर हम नहीं समझेंगे हम एक अच्छी सोसाइटी नहीं बना सकते। इसलिए कि औलाद की तालीम और तरबियत में वालिदैन का अहम किरदार होता है, घर का माहौल अहम होता है उन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए। इस्लाम ने निकाह को एक एग्रीमेंट करार दिया है, एक माहिदा करार दिया है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, और तुम्हारी औरतें तुमसे मजबूत अहद ले चुकी हैं। ये एग्रीमेंट है और वो मजबूत अहद क्या है, इसकी तफसीर खुद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर बयान फरमाई, इत्तक़ुल्लाह फ़िन निसाए फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्ना बिअमानातिल्लाह, कि अल्लाह से डरो क्योंकि तुम औरतों को अल्लाह की तरफ से बतौरे अमानत लेते हो, ये तुम्हें बतौरे अमानत दी गई हैं। यह तसव्वुर है इस्लाम का। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्तक़ुल्लाह से जो है वो इसको बयान किया कि अल्लाह से डरो। औरतों के मामले में अल्लाह से डरना चाहिए।
अगर मर्द है, शादीशुदा है, तो जो बीवी के हकूक हैं और जो मर्द पर फर्ज होता है, ये मर्द के फराइज में से आता है, अगर मर्द उसमें कोताही करता है और औरत के हकूक पूरा नहीं करता तो वो खाइन है, क्योंकि अल्लाह ने जो है वो बतौर अमानत उसको दिया है। और हिज्जतुल विदा के मौका पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि सुन लो, मैं तुम्हें औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूं। ये हिज्जतुल विदा में जो आखिरी खिताब है ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की रहनुमाई फरमा रहे हैं औरतों के हवाले से कि मैं औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूं, उनसे भलाई करना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही। इब्न माजा जामे तिर्मिज़ी सुन्नत दारमी में इस रिवायत को नकल किया गया है कि तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से अच्छा वो है जो अपने अहले खाना के साथ अच्छा है। किसी मर्द का अच्छा होना जो है, आप उसके घर के माहौल को देखें, उसके घर में जो उसका रहन सहन है और अहले खाना के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, इसी से पता चल जाएगा कि वो आदमी अच्छा है या बुरा है। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक कसवटी दे दी, और वो कसवटी क्या है कि तुम अपने अहले खाना के साथ अच्छे रहो, क्योंकि ये अच्छाई जो है वो आगे माशरे में जो है वो वर्क करेगी, क्योंकि यहीं से माशरे की अकाई ने आगे बढ़ना है, उसी सोसाइटी में डेवलप होना है। तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहले खाना के साथ अच्छा है। इस्लाम ने सबसे पहले घरेलू जिंदगी में नेकी और इंसाफ करने का हुक्म दिया है, उसने सलूक की ताकीद फरमाई है। और कुरान मजीद में भी मर्द को यह हुक्म दिया गया है। ये तो हदीस मुबारका में आगे देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा वर्स 9 में क्या हुक्म दिया है मर्द के हवाले से, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि औरतों के साथ माशरत में जब तुम उनके साथ जिंदगी बसर करते हो, नेकी और इंसाफ को मलहूज़े खातर रखना। नेकी का पहलू जो है वो उनके साथ ना छोड़ना, इंसाफ का पहलू उनके साथ कभी भी ना छोड़ना। अब हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मर्द कहता है कि देखिए जी, इस्लाम ने इजाज़त दी है 4 तक शादी कर सकता है, तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, इजाज़त तो है। क्या उस इजाज़त को पूरा पढ़ा है? जैसे यहाँ पे देखें कि औरतों के साथ हुस्न सलूक, नेकी और इंसाफ करने का हुक्म रब ताला ने सूरह निसा में दिया है, ऐसे ही जहां 4 शादियों की इजाजत इस्लाम जब मर्दों को दे रहा है तो वहां एक कैद भी लगा रहा है। और आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि हम इस्लाम के असूलों को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे उमरा आपको मिलेंगे या तारीख में ऐसे ऐसे हुकाम आपको मिलेंगे जो अपने हरम में 4 शादियां रखते थे, कुछ अर्से के बाद तलाक दी, फिर नई शादी कर ली, 4 का फिर पूरा कर लिया, फिर जो है कुछ अर्सा गुजरा फिर तलाक दे दी, हत्ता कि उनके हरम में कई जो है वो बीवियां आई। उनका ये जाती फेल तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने अदल और इंसाफ नहीं किया, अदल और इंसाफ नहीं किया। और आज हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि हम शादी करते हैं, कुछ अरसे के बाद जो है वो हम कोई ना कोई इशू उठा के जो है वो उसको हम तलाक दे के फिर नई शादी कर लेते हैं। हालांकि कुरान ने जो तसव्वुर निकाह का दिया है उसमें जो
मर्द को जो हुक्म दिया गया था, ये कुरान मजीद में हुक्म दिया गया है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, के माशरत में नेकी और इंसाफ को मरूज़े खातिर रखना। तो अगर वो नेकी और इंसाफ को मरूज़े खातिर नहीं रखेगा तो क्या वो अल्लाह के हुक्म पर चल रहा है? क्या रोज़े क़यामत उसकी पकड़ नहीं होगी, उसको पकड़ा नहीं जाएगा? आइए, जहां पे 4 शादी की इजाजत दी गई है, मर्द 4 शादियां कर सकता है, फंकिहू मा ताब लकुम मिन निसाई व मसना व सुलासा व रुबा, 4 तक जो इजाजत दी, वहां आगे क्या हुआ? इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदा, ये शर्त लगाई है कि अगर तुम इंसाफ ना कर सको, अदल ना कर सको, तो फिर एक ही काफी है, फिर उसी पे इत्तिफा करो। और यहां पे फुक़हा ने, फिर मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि अगर मर्द शादी करता है और फिर दूसरी शादी अगर कर रहा है, जैसा मकान और रिहाइश पहली बीवी को दिया है, ऐसी ही रिहाइश और उसका एहतिमाम जो है वो दूसरी बीवी के लिए भी हो। जो अच्छे कपड़े जो है वो पहली बीवी को पहनाता है, वो दूसरी बीवी को भी पहनाए। अब ऐसा ना हो कि जो नई आई है तो उसको तो वो हर किस्म की फैसिलिटीज दे और दूसरे की जो है वो कम कर दे, तब भी जो है वो अदल और इंसाफ नहीं बनेगा, अदल के पैमाने पे वो पूरा नहीं उतरेगा। यहां तक कि ताल्लुक ज़ौज में भी वो अदल को जो है मरहूज़े खातिर रखेगा। अगर वो ये भी नहीं कर सकता, यानी ताल्लुक ज़ौज में उसका हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करता, तो तब भी जो है वो उसको दूसरी शादी की इजाजत नहीं है, क्योंकि कुरान ने कैद लगा दी है। और ये आयत करीमा के शान नज़ूल में मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि ज़माने जाहिलियत में लोग ऐसा किया करते थे कि शादियां कसरत से 8 और 10 बीवियां रख ली उन्होंने। अब उनके अखराजात पूरे नहीं होते थे, फिर क्या करते थे कि जो यतीम बच्चे हुआ करते थे उनका माल लेके जो है वो फिर उन औरतों की कफालत किया करते थे, यानी नाहक माल लेकर फिर आगे जो है उन बीवियों का खर्चा पूरा किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो इस्लाम ने जो निकाह को एक एग्रीमेंट, एक मायदा करार दिया है, उसको इस्लाम के दिए हुए रोशन ख्याल से समझे, उसको कुरान और सुन्नत से समझे, उसको अपने ही एक सोसाइटी के हवाले से जो एक तसव्वुर चला आ रहा है वो ना समझे। जैसे कि हमारे यहाँ तसव्वुर क्या है कि बालग हो गए, अब शादी कर दे, अब आए हो जाओ, घर बार अपना संभाले या अपना घर बार संभाले, बस यही तस्वर। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई तस्वर नहीं। हालांकि वो क्या मायदा है, वो क्या एग्रीमेंट है, इसको समझना चाहिए। मर्द पर जो फराइज लाज़िम होते हैं उस बच्चे को समझाने की जरूरत है कि तू अगली जिंदगी जो बसर करने जा रहा है वहां तुझे कौन कौन से फराइज की अदायगी करना होगी, कुरान ने क्या बताया है, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है। बच्ची को समझाना होगा कि तू अगली जिंदगी बसर करने जा रही है, तेरे शोहर के क्या हुकूक होंगे, तूने कौन कौन से फराइज सर अंजाम देने हैं, ये सारा उसे समझाना होगा। क्या आज हम ये समझते समझाते हैं? तो फिर कहां से इस्लाम एज अ प्रैक्टिकल हमें पूरी दुनिया में नजर आए? तो खत्म हो गया है हमारी सोसाइटी से, हमारे कल्चर से, हमारी सकाफत से। और ना फिर आगे इन चीजों को सीखने की कोशिश की जाती है। कभी तलब हो, कभी सीखें इस्लाम क्या कहता है, कुछ भी नहीं। दूसरी चीज बीवी के हकूक में आता है एतिमाद का हक, यानी औरत का मर्द पर यह हक है कि वो औरत पर एतिमाद करे। तलाक का रेशो में बढ़ता चला जा रहा है, खानदानी जिंदगी में अगर झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं तो वो इस एतिमाद का फुकदान है कि मर्द अपनी बीवी पर एतिमाद नहीं करता। हालांकि
ये औरत का मर्द पर ये हक है कि वो औरत पर एतमाद करे। यहाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता है वो है ही सारा एतमाद का, मियाँ बीवी का सारा रिश्ता है ही सारा एतमाद का। और दोनों एक दूसरे के राजदान हैं, दोनों एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। सुने कुरान मजीद क्या फरमाता है, और बड़ी ही लतीफ मिसाल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज को समझाया है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है 187 वर्स है, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना, कि वो औरतें तुम्हारी लिबास और तुम उनके लिबास हो, तुम उनके राजदान हो वो तुम्हारी राजदान है। यानी दोनों जो है वो एक दूसरे के राजदान है। और अगर औरत से गलती या नादानी या खिलाफे मसलहत कोई काम हो जाए तो अब मर्द क्या उसकी तशरीह करे, ववेला करे, अब फिर दूसरी चीज देखें, क्योंकि एतमाद का फुकदान है, एतमाद नहीं है बीवी पर। और जो कुरान ने जो सुन्नत ने रोशन असूल दिए थे वो हमारे पास नहीं है। अब क्या होता है, औरत से जो है वो ऐसा काम हो गया जो मर्द को जो है वो पसंद ना आया, अब वो सबसे पहले जो है वो अपनी फैमिली में उसकी तशरीह करेगा, ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसने ये कर दिया, बुरा काम था इसने नहीं किया। अच्छा, फिर जब वो खानदान में बात फैलेगी, फिर खानदान से फिर आगे जो है वो पूरी कम्युनिटी में फैल जाती है। अगर मर्द कर रहा है तब भी जुल्म है, और अगर औरत कर रही है तब भी जुल्म कर रही है। वो वहीं से खानदान का जो तस्वर इस्लाम ने दिया है उसको मलियामेट कर रहे हैं, उसकी तशहीर की इजाजत नहीं है, बल्कि क्या है, दोनों आपस में बैठे, पहले आपस में बैठकर उस मामले को हल करें। अगर मर्द को औरत की कोई चीज नापसंद आई है, कोई अमल नापसंद आया है, तो उसको बैठकर समझाए, उससे बात करें, ना कि वो उस बात को आगे लेके जाए। और इसी तरह औरत को भी चाहिए, क्योंकि अब उन दोनों की जिंदगी में वो दोनों एक दूसरे के राजदान है, दोनों का आपस में एतमाद होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एलानिया तौर पर ऐसे तशहीर करने से कि उस औरत की जो है वो बेइज्जती हो, उस औरत का वकार जो है वो उस खानदान में या सोसाइटी में खत्म हो, इससे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। क्या आज हमारी सोसाइटी में नहीं हो रहा कि जब बच्ची जो है वो जब तलाक जब उसको दे दी जाती है तो उसके हवाले से इतनी बातें जो है वो सोसाइटी में कर दी जाती हैं कि वो बच्ची किसी और जगह जो है वो निकाह करने के काबिल नहीं रहती, एतमाद खत्म हो जाता है, उस बच्ची की जिंदगी तबाह हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने औरत की इज्जत और वकार की हिफाजत का अव्वलीन फर्ज करार दिया है कि वो उस मर्द का फर्ज है जिसकी वो बीवी है कि वो उसकी इज्जत और वकार की हिफाजत करे। कुरान मजीद सूरह अत-तगाबुन वर्स 14 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुन लकुम फहज़रूहुम व इन तअफू व तस्फहू व तग़फिरू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, कि तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, और अगर जो है तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है, कोई मसलहत के खिलाफ काम जो है वो जाहिर हो जाता है, तो ऐ ईमान वालो, तो फिर तुम अफ़्व व दरगुजर करो, चशमपोशी करो, माफ कर दो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है। सुभान अल्लाह। क्या ये चीज आज हमारे अंदर पाई जाती है कि हम दरगुजर करें, माफ कर दें, चशमपोशी करें? बल्कि हम क्या करते हैं, हम उसकी तशरीह करते हैं। गलती कहां से शुरू होती है? गलती जो मामला मियां बीवी का था, खानदान का नहीं था,
जब वही मियाँ बीवी ने खानदान को इन्वॉल्व कर लिया, एतमाद नहीं था ना आपस में, एतमाद का फुकदान था। तो जब वो आपस में वो एतमाद का फुकदान होने की वजह से, एतमाद ना होने की वजह से उस मामले को खानदान में ले आए, जब खानदान में लेके आ गए तो वहां पे भी कुरान मजीद ने रोशन रसूल दिए हैं। क्या हम उन रसूलों पे भी अमल करते हैं कि जो तुम में इंसाफ करने वाले हो उनको फिर आगे लेके आओ, जो अदल कर सके, जो अमानतदार हो उनको आगे लेके आओ। लेकिन आज तो हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी ही बदल चुकी है। हमारे यहाँ, हमारे खानदानों में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में बड़ा वो है जो राशि है, सबसे बड़ा जो जुल्म करने वाला है, जो नाजायज तरीके से दौलत को हासिल करके अमीर बन चुका है, उसको इज्जत दी जाती है, उसको मकाम दिया जाता है, उसको मर्तबा दिया जाता है। क्या ये है या नहीं है? क्या वो अमानतदार था? वो तो अमानतदार था ही नहीं। तो जब यह मामला उसके पास पहुंचा, जुल्म पहले किया बाद में, फिर और मजीद, और फिर वो खत्म मामला था। हजरत अस्मा बिन्त यजीद रिवायत करती हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, सुनन अबू दाऊद में इस रिवायत को नकल किया है, और सैयदना अबू हुरैरा ने भी इस रिवायत को नकल किया है। फरमाती है कि मैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थी, दीगर ख़वातीन और सहाबा भी मौजूद थी, क्योंकि हसीना अबू हुरैरा ने भी रिवायत नकल किया है। तो ख़वातीन सहाबा और मर्द सहाबा हुजूर से दीन सीख रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, शायद कोई मर्द कहता है कि उसने अपनी बीवी के साथ ये किया, ये किया, ये किया, और शायद कोई औरत बताती फिरे कि उसने शोहर के साथ किस तरह सलूक किया। यानी फिर वही बात, ये दोनों लिबास थे ना एक दूसरे के, ये दोनों राजदान थे एक दूसरे के। अब क्या है कि मर्द बैठकर जो है वो अपनी मजलिस में, मर्दों की मजलिस में बैठकर अपनी मर्दानगी का इजहार करता है। क्या हमारी सोसाइटी और कल्चर में ये है या नहीं है? और औरत जो है वो औरतों की मजलिस पे बैठकर जो है वो करे ये बात कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये कर दिया, और फिर आगे चले ना सिर्फ वो हुकूक ज़ौजियत वाले मामलात को आगे बयान करते हैं, बल्कि फिर हमारी सोसाइटी में ये भी होता है कि आज मर्द अगर बैठा, आज मैंने औरत को सबक सिखा दिया, वैसे आज नीचा दिखा दिया मैंने उसको, वो मर्द ही क्या जो औरत को नीचा ना दिखा सके। यानी फिर एक जंग शुरू हो जाती है कि इस औरत को जो है वो मर्द कैसे नीचा दिखाए, और फिर औरत चाहती है कि मर्द मेरे ऊपर हुक्मरानी ना करे। तो एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा कल्चर कहां से आएगा? कहीं हम वही जाहिलियत के दौर में तो नहीं चले गए जिसको सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो खत्म किया था। मॉडर्निज्म सिर्फ इस्लाम में मौजूद है। इस्लाम ने जाहिलियत के बुतों को तोड़ा है, जाहिलियत के कल्चर को खत्म किया है। इस्लाम के तसव्वुर को समझना चाहिए जो आज किताबों में बंद हो चुका है। कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो लोग जो है, जब ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग खामोश हो गए। मैंने अर्ज किया, हाँ अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मर्द और खवातीन ऐसे ही करते हैं। सहाबा के दौर में अगर होता था तो आज है या नहीं है? है आज के दौर में भी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम बिल्कुल ऐसा ना करना, बिल्कुल ऐसा ना करना, हुजूर ने मना फरमा दिया। क्योंकि इसलिए तो कुरान मजीद ने दोनों को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। फिर आता है आज के दौर में बिलखसूस, और इस पे जो है वो खास तौर पे डिबेट होनी चाहिए, औरतों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मारा पीटा जाता है, और इतना मारा पीटा जाता है कि जिस्म पर निशान होते हैं। जालिम ऐसे लोग जो ये करते हैं, वो जाहिलियत के दौर की अमसाल को जिंदा करते हैं। इस्लाम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है कि औरत को मारा जाए।
उस पर तशद्दुद किया जाए। हकीम बिन माविया अपने वालिद से रिवायत करते हैं, एक आदमी ने बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज की, या रसूलल्लाह, औरत का खावंद पर क्या हक है? तो ताइदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खुद खाए उसे भी खिलाए, जब खुद पहने तो उसे भी पहनाए। और आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फला यक़रिबुल वजह वला यक़बिह, ना उसके चेहरे पर मारे और ना उसे बुरा भला कहे। अब क्या होता है हमारे यहाँ, भाई खाना पकाते हुए ही औरत ने जो है वो मिर्च ज्यादा डाल दी या नमक जो है वो कम हो गया, मारपीट शुरू हो गई। ऐसा होता है या नहीं होता? और फिर क्या है, मीडिया पर भी दिखाते हैं और उससे जो है वो इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम का कोई तसव्वुर नहीं है। पैसा मारा जाता है, उसके चेहरे पे निशान, उसके जिस्म पर निशान, और बाद जुल्म में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि वो तेजाब जो है वो फेंक देते हैं उनके चेहरों पर। हुजूर ने तो चेहरे पे मारने से मना फरमाया है। और यहां पर इस्लामी नुक्ता निगाह समझे, इस्लाम क्या कहता है, सुने। शारे सही मुस्लिम इमाम यहया बिन शफ नववी आप शरह मुस्लिम में फरमाते हैं कि बीवी से खाना पकवाना या सर दिलवाना या दीगर काम उसकी मर्जी से ये खिदमत लेना जायज है। हस्बैंड के लिए जो है वो अगर खाना पकाती है या उसके लिए कपड़े धोती है या मर्द के घर की सफाई का फरीजा सर अंजाम देती है, ये औरत पर फर्ज नहीं है, ये औरत पर लाजिम नहीं है। अगर करेगी तो हुस्ने सलूक है। ये इस्लाम का तसव्वुर समझिए, क्या है, हुस्ने सलूक है। और अपनी मर्जी से अगर वो करना चाहे तो करे, लेकिन इन असबाब की वजह से वो उस पर जुल्म नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ जो वो जुल्म आवाज ही यहीं से होता है। कहां से होता है? मेरे बहन भरा रिस्पेक्ट ही नहीं की थी, चल दे मारना शुरू कर। मेरे माँ बाप का अदब नहीं किया इसने। बात याद रख लेंगे, मैं पिछले जुम्मे में हदीस कोट की थी कि जो मर्द के माँ बाप हैं अगर वो उनसे भी हुस्ने सलूक करती है औरत, तो ये औरत का एहसान है। औरत का क्या है? एहसान है। उस मर्द पर लाजिम है कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करे। उस औरत पर लाजिम नहीं है कि वो अपने मर्द के वालिदैन की खिदमत भी बजा लाए। अगर करेगी तो एहसान होगा, उसका हुस्ने सलूक होगा, लाजिम नहीं है। इसलिए कि शरीयत ने औरत पर लाजिम सिर्फ दो चीजों को करार दिया है कि औरत जो है वो खावंद के घर में रहे और खावंद का हक़ ज़ौजियत अदा करे, बस। उसके अलावा कोई नहीं है। ये दो चीजें लाजिम करार दी हैं। और आगे इमाम नववी फरमाते हैं कि ये सुन्नत है, सल्फ सालिहीन का अमल है, इजमाए उम्मत से साबित है ये चीज। हम कहते हैं हमारी सोसाइटी में स्कूल नहीं रह गया, तलाक का रेशो बढ़ता चला जा रहा है, घरों में झगड़े होते हैं। घरों में झगड़े क्यों ना हो? हमने अपने ही कल्चर को जो है वो इस्लाम समझ लिया है। ये हिंदुइज्म का कल्चर था कि औरत को पांव की जूती के बराबर समझा जाता था। इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। हाँ, अगर औरत करती है तो ये हुस्ने सलूक की तालीम इस्लाम ने दी है। आए जरा समझे, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। लाज़िम और फर्ज तो नहीं है, लेकिन आए सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत से सीखें। मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं। आए बतूल ज़हरा सईदा कायनात से सीखें कि वो कैसे अपने खावंद की खिदमत किया करती थी, कैसे अपने हस्बैंड का ख्याल रखा करती थी, कितनी खिदमत किया करती थी, कितना खुश रखा करती थी। सुने, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा
सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद अपने हाथ से जो है वो ताजदार कायनात वसल्लम की खिदमत किया करती थी, अगरचे जो है वहाँ खादम भी मौजूद हुआ करती थी औरतें, उसके बावजूद हजूर की खिदमत जो है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथ से किया करती थी। आटा खुद पीसती थी, यानी जब रोटी पका के देनी है, खादम मौजूद थी औरतें, लेकिन सैयदा आयशा जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए जब खाना पकाना होता था तो आटा खुद जो है वो पीसती थी और खुद गूंथती थी, खुद पकाती थी, और बिस्तर भी अपने हाथ से बिछाती थी, वुजू का पानी तैयार करके रखती, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर अपने हाथ से कंघी किया करती थी, जिस्म मुबारक पर अतर मला करती थी, सोते वक्त मसवाक और पानी सरहाने रखा करती थी, कितनी केयर किया करती थी। हमारे यहाँ बैलेंस नहीं रह चुका, हमने बैलेंस को खत्म कर दिया है। अगर आप इस्लाम के दिए हुए तसव्वुर पर अमल कर लें तो घरों में सुकून हो जाता है। जुल्म की इब्तिदा उसी वक्त होगी जब हम इस्लाम को अपने घरों से रुखसत कर देंगे, जब हमें कल्चर को, जिस कल्चर को लेके हम समझ रहे हैं शायद ये इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम का कल्चर और सकाफत डिफरेंट है, जो कुरान और सुन्नत से साबित है। क्या यहीं से झगड़े होते हैं या नहीं होते कि इसने मेरे माँ बाप को नहीं देखा, इसने मेरे बहन भाई की इज्जत नहीं की, इसको तो खाना पकाना नहीं आता, ये मेरी खिदमत नहीं कर सकती। अगर आप सिर्फ इतना याद रख ले कि अगर ये औरत सारे आमाल सरअंजाम देती है तो ये उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पर अमल करते हुए हुस्न सलूक कर रही है, तो उसके एहसान का जो है वो अंदाजा भी तो होना चाहिए कि ये एहसान कर रही है हमारे ऊपर, इस पर लाजिम और फर्ज नहीं है। और औरतों को भी चाहिए कि घर में सुकून रखने के लिए बजाय आप कई जो आज के मॉडर्निज्म दौर में जो औरतें जो घर नहीं संभाल सकती उनको आइडियल बनाएं, आप बतूल ज़हरा को जो है वो आइडियल बनाएं, आप सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जो है वो आप आइडियल बनाएं, उम्महातुल मोमिनीन को जिंदगी का ओना बिछोना बनाएं, घर में सुकून आ जाएगा। और मसाक को सफाई करके खुद धोकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो दिया करती थी, और घर में मेहमान आता तो उसकी खिदमत भी किया करती थी। यानी हुजूर का मेहमान था ना, तो खिदमत कौन कर रहा है? सैयदा आयशा। हमारे यहाँ ये भी तो होता है ना, फिर औरतें जुल्म दोनों तरफ है, इस्लाम को नहीं समझा जा रहा। अगर आ गया है तो वो अगर हुस्न सलूक करेगी तो उसके घर की तारीफ होगी ना। अगर मेहमान आ गया है और वो मेहमानदारी अच्छा जब वो करती है तो किसकी तारीफ होगी? यार इन दोनों का रिश्ता ताल्लुक अच्छा है। अल्लाह ताला जो वो हमें इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह बतूल ज़हरा भी घर के काम काज किया करती, सैयदा कायनात चक्की पीसती थी, हाथों पर निशान पड़ गए थे। तो ये अमल जो है वो उम्महातुल मोमिनीन से साबित है, लेकिन फ़र्ज और लाज़िम जो है वो औरत पर नहीं है। अगर औरत खिदमत सरअंजाम देती है तो ये उसका हुस्न सलूक है। ये जो है मौजूद जारी रहेगा। अल्लाह ताला हमें इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए।